नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबको इंस्पायरिंग टेरोटिप्लन चैनल पर मैं आरफी दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है सावन स्पेशल। महादेव और माँ पार्वती की तरफ से आप लोगों के लिए कौन सी मैसेज है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लाइफ में, वो हम जानेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, महादेव और माता पार्वती की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो हम जानेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। आप अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स में से है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की तरफ से क्या मैसेज है और आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहा है वो भी हम जानेंगे। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड शिवा। प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा माँ पार्वती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइएगा लॉर्ड शिवा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि आप लोगों के अंदर की जो रौद्र रूप है वो अभी बाहर आने वाला है। रौद्र रूप यानी अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको इजीली गुस्सा नहीं आता है या फिर गुस्सा आता भी है तो भी बहुत दबा कर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मन ही मन में बहुत से लोग ऐसा करते हैं, गुस्सा आने पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, गुस्सा को दिखाते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं, वो अपने ही अंदर वो चीज़ दबा कर रखते हैं। वो आगे जाकर उन्हें बहुत बुरी तरह से हार्म करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि अभी स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो ऐसा करते हैं, उनका वो गुस्सा अभी बाहर आने वाला है। ठीक है, वो गुस्सा आप लोगों का बाहर आएगा और आप लोग एक्शन लोगे। जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, वहाँ आप लोग बोलोगे कि हाँ ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं कि मन ही मन सोच लिया या फिर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप झेल रहे हैं चुपचाप। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन बस झेल रहे हैं क्योंकि बोलने से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसा भी आप करते थे तो आपसे वो चीज़ नहीं होगा। ओके, पॉसिबिलिटी है ये चीज़ें आपको सावन के महीने में ही दिखाई देगा। अगस्त के टाइम तक सावन का महीना चलेगा इस बार। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि जुलाई से लेकर अगस्त मंथ तक आपका ये रूप बाहर आएगा। स्पेशली मुझे जुलाई मंथ के लिए ज़्यादा ये चीज़ दिख रहा है। जुलाई का मंथली रीडिंग भी मैंने किया है, पिन कमेंट पे है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा देखने से। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और लॉर्ड शिवा उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। सावन स्पेशल, प्लीज़ बताइए लॉर्ड शिवा। किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप बहुत टाइम से भाग रहे थे कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, या फिर ये इंसान मुझे मिल जाए, ये इंसान मुझे मिल जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे तो अभी वो आप छोड़ देंगे, भागना छोड़ देंगे। आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पे आ जाएंगे और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देंगे कि हाँ आपकी मर्ज़ी, अगर आप देना चाहते तो दीजिएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सावन स्पेशल, थैंक यू। यहाँ पर कई सारे लोगों की इंट्यूशन पावर भी डेवलप होने वाला है। आप लोगों की इंट्यूशन बढ़ेगा, सही गलत में फ़र्क आप ढूंढ पाएंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सी। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की तरफ से कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस सावन के महीने में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है बिग अपॉर्चुनिटीज़। तो किसी क्षेत्र में आप लोगों को बिग अपॉर्चुनिटीज़, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, लेकिन मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिख रहा है जो ये बिग अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए वो है आप अपने लाइफ को सुधार सकेंगे पूरी तरह से। एक ऐसा वाइब्स मुझे मिल रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी अब नए तरह से लिखा जाएगा और जो लिखने की जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर सौंपा जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी को नए तरह से शुरू कीजिए। नाइट ऑफ कॉइन्स, थैंक यू। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लॉर्ड शिवा माँ पार्वती, आप मेरे व्यूअर्स को, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं सावन के महीने में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। वाह, सी 9 ऑफ कप्स
यहाँ पर मैजिशियन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि कर्मा, आप अगर कर्मा पर बिलीव करते हैं तो यहाँ पर आपके साथ इंसाफ होगा, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ इंसाफ होगा, आपके जो ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ना, सबसे पहली चीज़ आपके साथ इंसाफ होगा। अगर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता आ रहा है काफ़ी टाइम से, या फिर हाल फिलहाल में ही अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ सुधारा जाएगा। जिसने आपके साथ गलत किया है, या तो वही इंसान वापस से आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको खबर मिल जाएगा कि हाँ इस इंसान ने कुछ ऐसा किया था, अभी इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, समथिंग। मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स भी मिल रहा है आप लोगों के लिए। पहली चीज़ ऑप्शन 1, ब्लेसिंग्स जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक तो वो एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि जब हम अपने गुस्से को, एग्रेशन को बहुत ज़्यादा छिपा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, वो हमें हार्म करता है बहुत ज़्यादा, ओके। तो कभी कभार एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप एक्सप्रेसिव बनेंगे, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे। जहाँ पर आप बिल्कुल भी बोलते नहीं थे वहाँ पर आप बोलना शुरू करेंगे, ओके। कम्युनिकेशन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से ब्लॉक था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपको कम्युनिकेट करे। ये कोई भी हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर पास का इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं दोबारा, ये एक चांसेस है आपके लिए। और मुझे ये जो कि मैं बोल रही हूँ कि ब्लेसिंग्स है, तो जाहिर सी बात है ये कोई ऐसा इंसान होगा जिनका एनर्जी आपको अच्छा लगता है, ओके, जिनके साथ बात करके आपको अच्छा लगता है, ऐसा कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है आपके लिए, वो है कन्फ्यूजन दूर होगा। मैंने बोला था इंट्यूशन के बारे में, आपकी इंट्यूशन लेवल हाई होगा, ओके। आप समझ पाएंगे एक्चुअल में ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, या फिर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ जो भी अननेसेसरी लोग या अननेसेसरी टेंशन आपके लाइफ में था, उसे आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ से निकालने वाले हो। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके लिए। अननेसेसरी कोई भी ऐसी यूजलेस चीज़ें, ये इंसान भी होता है, इंसान के थॉट्स भी होते हैं और सामान भी होते हैं, ओके। पर मुझे यहाँ पर मोस्टली आप लोगों के लिए दिख रहा है कोई इंसान या फिर कोई आप लोगों का ही कोई ऐसी थॉट प्रोसेस जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। जैसे कि अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो ये जो नेगेटिव सोचने का जो ये पैटर्न है वो ख़त्म होगा। अब से आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, ओके। अपने माइंड को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा या फिर कर रहा था ऑलरेडी, अभी वो चीज़ बंद होगा। और आप इससे आप ये बात नोटिस भी करेंगे कि हाँ मैं अभी अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ, मैं अभी अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रही हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ आपके मुझे यहाँ पर एक बहुत ही सिंसियर विश फुलफिल होते हुए नज़र आ रहा है, जिस विश को आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हाँ ये विश मेरा पूरा हो जाए, पूरी हो जाए। ऐसा कोई विश जो आपने कहीं ना कहीं एक जिद पकड़ लिया है कि हाँ मुझे ये विश फुलफिल करना ही है, मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी हो या इंसान हो जो भी है, मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में, और वो चीज़ आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। आपको यहाँ पर लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती ये कहना चाहते हैं कि अपना वो जो जिद है उस पर अड़े रहिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ओके। वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपके बोझ हल्के होंगे, कई सारी आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां है ना, वो बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, इस व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको एक आदत सी बन चुकी है जिम्मेदारियां उठाने का, कि नहीं ये काम मैं ही कर देती हूँ, या फिर ये काम मैं ही कर देता हूँ, किसी और से क्यों करवाना, मैं ही कर देती हूँ या मैं ही कर देता हूँ। तो दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ आप अपने कंधे पर खुद ही उठाते हैं, हमेशा आपको डिवाइन जिम्मेदारियाँ नहीं देते हैं। कभी कभार आप एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो आप खुद लेते हैं, वो चीज़ आप हटाने वाले हो कहीं ना कहीं। अभी ये जो ब्लेसिंग्स में मुझे मैसेज आ रहा है वो है आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। आपको ये समझ में आएगा कि इस इंसान का बोझ, उस इंसान का बोझ, इस इंसान का जिम्मेदारी, उस इंसान की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, सबकी प्रॉब्लम्स, बोझ मेरे ही कंधे पे क्यों, वाई मी। ये लोग खुद अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकते हैं, राइट। मैं ही क्यों, मुझे नहीं उठाना है हर एक चीज़ की जिम्मेदारी।
इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई अपने माँ बाप का जिम्मेदारी उठाना छोड़ देगा, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। कई बार ऐसे होते हैं कि इंसान कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि हम उम्र के ही भाई बहन घर पे हैं, ठीक है, एक भाई कमा रहा है, दूसरा भाई बहुत बहुत कम कमाता है या फिर कमाता ही नहीं है, और बड़ा भाई का एक नेचर बन जाता है कि मुझे मेरे छोटे भाई को बहुत हेल्प करना है, उसके लिए बहुत ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और छोटा भाई इस मामले में क्या हो जाता है, थोड़ा सा आलसी हो जाता है, क्योंकि बड़ा भाई तो है ही खर्चा करने के लिए, बड़ा भाई तो है ही मेरा जिम्मेदारी उठाने के लिए, मुझे इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा भी होते हैं फैमिलीज़ में। ओके, तो अभी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ समझ में आएगा। मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, समझ में आ सके इसीलिए। ओके, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। कई बार इंसान एक्स्ट्रा बोझ लेते हैं, या आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, कई ऐसे अननेसेसरी थॉट्स जो फ्यूचर को लेकर इंसान अक्सर अपने ऊपर अपने दिमाग में डालते रहते हैं। प्रेशर फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं। वो जो एक्स्ट्रा बर्डन है आपका, वो हटने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट दिख रहा है। कमिटमेंट इश्यूज अगर हो रहा था आपके पर्सनल लाइफ में, तो चांसेस है कि कुछ लोगों को यहाँ पर अगस्त के मंथ तक कमिटमेंट मिल सकता है। लेकिन जिनसे भी आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंसान थोड़े स्लो है। कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने जा रहे हैं? ओके, कार्ड जंप आउट हुआ है यहाँ पर, इनर हीलर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने जा रहे हैं? सावन स्पेशल, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने जा रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू। थंडर स्टॉर्म, यहाँ पर आप लोगों को बहुत अलर्ट रहने के लिए भी बोला जा रहा है। आप हो भी जाएंगे अलर्ट, नो डाउट, लेकिन जब से आप ये रीडिंग देखेंगे ना, ओ माय गॉड, सॉरी या जब से आप ये रीडिंग देखेंगे ना, तब से आप अलर्ट हो भी जाइएगा। यहाँ पर अलर्टनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। राइट, यहाँ पर ब्लेसिंग्स में एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि हाल फिलहाल में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, सडन चेंज जो बहुत ही पेनफुल था, उस पेन से आप लोग निकलने वाले हो परमानेंटली, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे लोग अपनी उस हिडन क्वालिटी के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं था। जैसे कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको पता नहीं था, तो अपकमिंग डेज में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि मैं खुद ही अपनी हीलिंग खुद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे अंदर ही वो हीलिंग एबिलिटी है जिसे मैं खुद को हील करने के साथ साथ मैं दूसरों को भी हील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यहाँ पर नंबर 12 एंड नंबर 13, लाइक मुझे यहाँ दिख रहा है कि ग्रोथ हो रहा है आपका, आपके सोल का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। और एक चीज़ ब्लेसिंग्स में आपके लिए ये भी है, एक चीज़ मैंने बोला था, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से हटेगा, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ये जो अननेसेसरी चीज़ आपके लाइफ से हटाया जाएगा, इनमें से कोई आपकी एडिक्शन भी हो सकता है, ओके। ये एडिक्शन अल्कोहल, सिगरेट, किसी भी किस्म की सोशल मीडिया का एडिक्शन, या फिर किसी पर्सन का एडिक्शन, क्या आप मजबूरी टाइप का या जो भी कह लो, किसी इंसान के साथ आपका एक अनहेल्थी अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट आपसे छूटेगा। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि अगर आप मजबूरी में किसी कनेक्शन में फंसे पड़े हैं जहाँ पर आपको सर्व नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर आपको आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आप देते हैं बदले में आपको मिलता नहीं है और आपको दिन भर दिन वहाँ घुटन होता जा रहा है, अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो आपके कनेक्शन में है तो वो कनेक्शन आपसे छुड़वाया जाएगा और ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है उस वक्त, ओके, उस वक्त आपको थोड़ा पेन हो सकता है। ये उनके लिए है जिनकी कनेक्शन में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, सबके लिए नहीं है। जिनकी कनेक्शन में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, मोस्टली जो लोग कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बेसिकली ये मैसेज उन्हीं के लिए है, ओके। तो आपको आपके लाइफ से उस पर्टिकुलर इंसान को निकाला जाएगा, ओके, और ये सडनली होगा। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ खुद भी करेंगे, एक्शन खुद लेंगे आप। ऐसा नहीं कि डिवाइन ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो आदमी अपने आप आपके लाइफ से चला गया, आप खुद ही एक्शन लेंगे कि मुझे इस इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, बस अब बहुत हो गया। ये करते वक्त आपको भी तकलीफ होगा, लेकिन डीप डाउन आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे, और तब जाकर आपकी जो हीलिंग एबिलिटीज है वो एक्टिव होगा और आप अपने अंदर की उन एबिलिटीज़ के साथ जुड़ पाएंगे कि आप एक्शन में क्या है, आपकी रूट्स क्या हैं, आपकी रूट्स कहाँ का है,
वो आप समझ पाएंगे। आपके रूट्स मीन्स जैसे कि हीलिंग में कई कुछ लोग शामन से होते हैं, शामन होता है उनका रूट्स, उनके एंसेस्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो शामन थे। वो एंसेस्टर्स जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं है, मेरे माँ बाप ने भी नहीं देखा है, वो एंसेस्टर्स जो सदियों पहले का है, बहुत पहले का, ठीक है ना, जहाँ पर शामन ट्रेडिशन बहुत फेमस हुआ करता था, उस टाइम का मैं बता रही हूँ। तो आपका रूट्स क्या है वो आप जान पाएंगे, आपके एंसेस्टर्स के साथ आप जुड़ पाएंगे, और ये तभी होगा जब आपके लाइफ से वो अननेसेसरी लोग या अननेसेसरी एडिक्शन, अननेसेसरी कोई भी आपकी अगर थॉट्स है, नेगेटिव चीज़ें बेसिकली, वो जब हटेगा ना तब वो चीज़ें एक्टिव होगा, आप समझ पाओगे कि आप एक्चुअल में कौन हो और क्यों आए हो इस दुनिया में। अर्थ मिशन के साथ जुड़ने वाले हैं बहुत से लोग, बहुत जल्द होगा ये चीज़, जुलाई टू अगस्त के बीच स्पेशली ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे जुलाई का चांसेस दिख रहा है। अर्थ मिशन के साथ बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। माँ पार्वती, लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सावन स्पेशल फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को कुछ करने का मन करेगा, कुछ करने का मन करेगा या कुछ, हाँ स्पेशली कुछ करने का मन करेगा आपका। जब आपका मन करे ना कि आपको ये चीज़ करना है, वो चीज़ कीजिएगा। ओके, क्योंकि उसके ज़रिए ही आपको लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती गाइड करेंगे। आपकी मन की सुनिएगा, ठीक है। मुझे ये अगेन सावन मंथ के लिए ही मैं ये चीज़ कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है इन दिनों जब तक सावन का महीना चलेगा तब तक आपका मन आपको बहुत गाइड करने वाला है। सडनली आपको मन कर सकता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, कहीं पे विज़िट करना है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, तो वहाँ जाइएगा। ओके, या फिर ये कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, ऐसे कोई भी ऐसी जगह भी हो सकता है। ओके, बेसिकली जहाँ पर आपका मन करे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, या फिर मुझे ये जाना है, या फिर मुझे पर्टिकुलर चीज़ खाना है, वो कीजिए, ठीक है। आपको गाइड किया जाएगा उस तरह से। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड जंप आउट हुआ है आपके लिए। एक है टेम्परेंस, दूसरा है 2 ऑफ कॉइन्स। कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में। और शिवा माँ पार्वती प्लीज़ मुझे बताइए, सावन स्पेशल आप मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। दूसरा जो मुझे यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है, कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो इंसान अपना इंटरेस्ट आपको दिखा सकते हैं। हो सकता है आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं। ओके, आप ऑलरेडी उन्हें जानते हैं और मानो काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ से कन्फेशन आने का, या कुछ भी मैसेज, मेल, एनीथिंग, कॉल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो इंसान आपको कांटेक्ट करे और एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है वो है 5 ऑफ कॉइन्स। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लॉर्ड शिवा माँ पार्वती प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। आपको ना मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, वो है ओ माई गॉड, इतने सारे मैं नहीं लूँगी। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं बस डूबता ही जा रहा हूँ अपने लाइफ में, उभर ही नहीं पा रहा हूँ, या प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है इस तरह से, अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती बोल रहे हैं कि यकीन रखो, फेथ रखो, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो वो हार जाता, लेकिन आपको इस सिचुएशन से निकाला जाएगा, आप निकल जाओगे इस सिचुएशन से। वो इसीलिए होगा क्योंकि डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है। ओके, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, वो ही आपको रास्ता दिखाएंगे। यह आपका एक किस्म का टेस्ट चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, और आपको लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती कह रहे हैं आपके लाइफ में आगे भी जब जब कोई भी परेशानी आता है, टेस्ट आता है, तो तब भी लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती हमेशा आपके साथ रहेंगे।
ओके, और आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। ओके, उस प्रॉब्लम को आप ख़त्म कर सकोगे। ये सिर्फ इसलिए होगा ताकि ये सिर्फ इसीलिए ही हो पाएगा क्योंकि डिवाइन का साथ आपके साथ होगा, डिवाइन आपके साथ होंगे, सिर्फ इसीलिए ये चीज़ हो पाएगा। ठीक है, स्पेशली इस सावन के महीने में आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। थैंक यू। अनदर कार्ड यहाँ पर है डेविल। सी, मैंने अभी बोला था ना प्रोटेक्शन के बारे में, यहाँ पर है 9 ऑफ wands बॉटम ऑफ द डेक। आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती आपको कहना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप जगल कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। ओके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से जगलिंग कर रहे हैं, आपको कोई राह नहीं दिख रहा है, या फिर दिख भी रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्शन ले तो कैसे ले। यहाँ पर आपके लिए न्यू डोर ओपन होने जा रहा है। लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती आपको कहना चाहते हैं कि आपके लिए नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है, किस्मत का नया दरवाज़ा, जहाँ पर आपको स्पेशली मनी रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मनी रिगार्डिंग यहाँ पर कई सारे लोग मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हैं, और भी कुछ फैमिली रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपको लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती कहना चाहते हैं, जो ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ना, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करेंगे। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस किया जाएगा। अगर अभी ऐसा है कि पर्सनल लाइफ अच्छा चल रहा है तो प्रोफेशनल ख़राब चल रहा है, या फिर प्रोफेशनल अच्छा चल रहा है तो पर्सनल ख़राब चल रहा है, या फिर दोनों ही ख़राब चल रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी ये दोनों ही लाइफ बैलेंस में आ जाएगा, बैलेंस करवाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनर कॉलिंग, आपका मन आपको क्या कहता है वो सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपके मन के थ्रू आपको लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती गाइड करेंगे। आपको सडनली मन करेगा कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये काम स्टार्ट करना है, कीजिएगा, उसमें आपका भला होगा, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। या फिर आपका अगर मन कहता है कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान गलत है, या फिर इस इंसान का इंटेंशन सही नहीं है, मेरे लिए गलत है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मान लीजिए कि वो चीज़ सच है, झूठ नहीं है, आपका कोई वहम नहीं है, वो सच है, क्योंकि वो डिवाइन ही आपको आपके मन के थ्रू गाइड करेंगे। ठीक है, सावन के महीने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगा आपके साथ, इसलिए ध्यान रखिएगा हर एक बात को। हर एक वक्त आप दिमाग में क्या सोच रहे हैं, अननेसेसरी सोचने के बारे में मैं नहीं बता रही, सडनली आने वाला जो थॉट होता है ना, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के सोच रहे हैं बहुत टाइम से, मैं उसके बारे में नहीं बता रही हूँ। आप नॉर्मली कुछ काम कर रहे हैं और सडनली आपका मन कर रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसा है, सडनली आपको कोई थॉट आएगा तो समझ जाएगा कि डिवाइन का ही गाइडेंस है आपके लिए। ओके, प्रोटेक्शन आपको बहुत मिलेगा, नो डाउट। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ करियर रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, साथ ही साथ लव लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे। ओके, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, तो पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल मीटिंग हो सकता है आप लोगों का ये 2 महीने के अंदर। ओके, जुलाई टू अगस्त के अंदर फिजिकल मीटिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है। साथ ही साथ आप लोगों की कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, आप लोग की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, एंड आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। ओके, आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ ब्लेसिंग्स में आपके लिए एक और चीज़ है, वो है अब तक जितनी भी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, अभी वो चीज़ आपको रोक नहीं पाएगा। ये चाहे आपकी खुद की कोई एडिक्शन हो, खुद का आपका कोई एंगर इशू हो, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान ही क्यों ना हो, अगर कोई आपको रोक रहा था आगे बढ़ने से, कामयाब होने से, खुशी हासिल करने से, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान आपको रोक रहा था ना, इंसान या जो भी है, वो अभी वो चीज़ आपको रोक नहीं पाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र का वो प्लेनेटरी सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, इस वजह से आपके साथ ये हो रहा है, वो राहु केतु शनि जो भी ऐसा बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में, राइट। तो अगर ऐसा भी कोई सिनेरियो था तो वो भी अब बैलेंस होने जा रहा है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, आप में से बहुत से लोग अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे। अगर आप लोगों की चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड आप लोग का अच्छा नहीं गया था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो 2 महीना है, इन 2 महीनों में आप लोग अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाएंगे। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से अपने इनर चाइल्ड से रिलेटेड हीलिंग कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा था, तो ये 2 महीना जो है वो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। बहुत फास्ट हीलिंग होगा, स्पेशली इनर चाइल्ड में बहुत फास्ट हीलिंग होगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग करना स्टार्ट कर दें। इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड मेडिटेशंस अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो आप करना शुरू कर दीजिएगा।
ओके। बहुत फास्ट हीलिंग होगा आप लोगों का। ये भी एक किस्म का ब्लेसिंग ही है आपके लिए, क्योंकि इनर चाइल्ड हील करना इतना आसान नहीं होता है, सालों लग जाते हैं इनर चाइल्ड हील करने में। ठीक है, डिपेंड करता है आपका चाइल्डहुड कितना ट्रॉमेटाइज था, डिपेंड करता है, या फिर आप कितना सेंसिटिव इंसान है वो भी डिपेंड करता है हीलिंग में। ओके, आप जितना सेंसिटिव होंगे, आपके जितने भी ट्रॉमास होंगे गहराई से, जितना गहरा आपका जख्म होगा उसे ठीक होने में उतना ही वक्त लगेगा। आपके लिए मुझे एक और मैसेज आया है सडनली, जैसे कि सोने को तपा जाता है, गरम किया जाता है, आग में उसे जलाया जाता है, उसके बाद उसको शेप में डाला जाता है, यू नो, गरम किया जाता है, सोने को पिघलाया जाता है, उसके बाद ही सोने से आभूषण बनता है, ज्वेलरीज बनाया जाता है डिफरेंट डिज़ाइन के। आपको वही सोना बताया जा रहा है यहाँ पर आपको एक सोने के साथ कंपेयर किया जा रहा है, सोने के साथ। समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात आया है। ठीक है, मुझे सडनली ये मैसेज आया, जैसे कि लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल खरा सोना है। खरा सोना तभी बनता है जब उसको तपा जाता है, अदरवाइज उस सोने में बहुत कुछ गंदगियाँ होती हैं। आपको तपा जा रहा है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप एक प्योर सोल बन सके। एक सोल के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होता है, जब हम उसे रिलीज़ करते हैं, अपने शेडोज़ के ऊपर काम करते हैं, तब जाकर हमारा सोल प्योर बनता है। ये एक प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको तपा जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर। और जो ये शेप में लाया जा रहा है ना, उसका बहुत हद तक रिजल्ट आपको अभी देखना मतलब स्टार्ट हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, कौन सा ब्लेसिंग्स आप लोग देना चाहते हैं। वाओ, गैदर, थैंक यू सो मच। कौन सी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को, थैंक यू सो मच। ऑफरिंग, वाओ। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके लिए है वो है बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉस्पेरिटी का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, मनी वाइज, स्पेशली मनी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर बहुत से लोग काफ़ी टाइम से कार्मिक डेप्थ से परेशान थे, कार्मिक सिचुएशन कुछ ना कुछ हो रहा था, अभी उससे आपको मुक्ति पाने का टाइम आ गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो भी कर्म बंधन था लोगों के साथ, जिसके वजह से आपको वो पे करना भी पड़ेगा। जब हमारा किसी के साथ कर्म बंधन जुड़ा हुआ होता है तो हमें वो पे करना पड़ता है। इतने टाइम से आप वही कर रहे थे, लेकिन अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पर आपको भी वो खुशियाँ मिलेगा, आपको भी वो खुशियाँ दिया जाएगा, क्योंकि कर्मा क्लींस होता रहता है, राइट। जितना हम प्रॉब्लम्स झेलते हैं, सहते हैं, धीरे धीरे हमारा कर्मा भी घटने लगता है। तो यहाँ पर अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी वो वक्त आ गया है जहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स इकट्ठे करने का टाइम मिलेगा। आप इकट्ठा करोगे ब्लेसिंग्स, सिर्फ 1 या 2 ब्लेसिंग्स नहीं, कई सारे ब्लेसिंग्स जो मैंने अभी बोला है रीडिंग में, आप इकट्ठा करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ ब्लेसिंग्स के तौर पर आ रहा है, वो है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। ठीक है, मनी आएगा, और उससे आपको सेव करने के लिए बोला गया है। सेव कीजिएगा उसे, मतलब ऐसे ही वेस्ट मत कीजिएगा, ये खरीद लिया वो खरीद लिया। नो डाउट ज़रूरत के सामान ज़रूर खरीदिएगा, लेकिन बेफालतू की शॉपिंग मत कीजिएगा। ठीक है, उसको लेकर थोड़ा बैलेंस रखिएगा। ओके, एक तो ये दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग अपनी एनर्जी को सेव करने वाले हो, अपनी एनर्जी सेव करोगे। अननेसेसरी चीज़ों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे, ये हो जाएगा अपने आप ही। साथ ही साथ अगर आप ऐसे इंसान थे जो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, अभी क्या होगा, जो ब्लेसिंग्स आ रहा है ना आपके लिए, अभी आप हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, आप खुद के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहोगे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे और आपकी एनर्जी ड्रेन होगा ही होगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में 90% ऐसे लोग ही होते हैं जो दूसरों का एनर्जी सक करते हैं। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों से काम निकलवाते हैं। ओके, और तो बेसिकली ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप अपने लिए टाइम निकालोगे। ठीक है, आप अपने लिए टाइम निकालोगे, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, मुझे ये एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, किसी और के ऊपर नहीं। ठीक है, एंजल नंबर 99 या फिर 999 आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है, स्पेशली 999। ओके, आप एक कार्मिक साइकिल एंड करने जा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन अपकमिंग डेज पर आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, स्पेशली प्रॉस्पेरिटी के मामले में।
ओके और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके फेस में ग्लो आएगा, आपके फेस में, आपके बॉडी में, स्किन में ग्लो आएगा। एंजल नंबर्स एंड ऑल्सो फेदर्स आपको काफ़ी दिखेगा, एंजल नंबर्स एंड फेदर्स। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होगा, साथ ही साथ आपका थ्रोट चक्रा हील होगा। आप अपना ओपिनियन रख पाएंगे, आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। एक तो मुझे ये भी दिख रहा है पर्सनैलिटी ग्रोथ, बेसिकली यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होगा। अगर इससे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा सहमे हुए से इंसान थे तो वो चीज़ अभी ख़त्म होगा, आप सहमे हुए से नहीं रहेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 या सो ये मुझे कुछ चीज़ें दिख रहा है आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स आ रहा है आप लोगों के लिए। या हाँ, एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, वो है बर्ड्स के थ्रू आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। बर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे आपके आसपास। आप जैसे कहीं जाओगे तो वहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, और सडनली आप नोटिस करोगे कि इतने बर्ड्स इतने बोल क्यों रहे हैं, इससे पहले तो इतना आवाज़ नहीं कर रहे थे, सडनली इतना आवाज़ क्यों कर रहे हैं। जैसे कि कुछ ख़राब होने से पहले भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, कुछ अच्छा होने से पहले भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, कुछ ऐसा वाइस मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए। या नेचर के साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे और नेचर ही आपको सबसे ज़्यादा हील भी करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपकी रीडिंग। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय।